जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। कैंसर पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कागजी पेशेंट की नहीं कर रहा हूं जो पेट स्कैन के आधार पे बोलते हैं डॉक्टर ने बता दिया मुझे 4th स्टेज कैंसर है। याद रखिए जो पेट स्कैन है बहुत बड़ा धोखा है। उस पर मैंने एक और किताब लिखी हॉस्पिटल ट्रैप, और कुछ कॉपी लाया हूं सर के लिए। तो पेट स्कैन अगर मैं अपना करूंगा तो मेरा भी 3rd स्टेज 4th स्टेज बता ही देंगे। वो इस तरह से डिजाइंड है। तो पेट स्कैन या बायोप्सी की बात ना मान के अपने शरीर की बात मानिए, ये डिसाइड करने के लिए आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं। तो 1 मिनट में बताऊंगा कैंसर पेशेंट की पहचान क्या है, फिर अगले 2 मिनट में बताऊंगा कि करना क्या होगा। राइट। तो पहला 1 मिनट कैंसर पेशेंट की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानते हैं। कैंसर पेशेंट की पहली पहचान कि उस एक्सट्रीम वीकनेस, कमजोरी काफी ज्यादा होगी अचानक से और जाएगी नहीं किसी भी कारण से। नंबर 2, एक्सट्रीम वेट लॉस, एक एक महीने में 5 kg 7 kg कम हो गया। नंबर 3, हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से ड्रॉप होता है उनका, 3-4 यूनिट 1 महीने में ड्रॉप हो गया। नंबर 3। नंबर 4, एक्सट्रीम पेन, बॉडी के किसी न किसी भाग में बड़ी जबरदस्त दर्द। पांचवा, नॉन हीलिंग अल्सर, जख्म भर ही नहीं रहा। इन 5 में से कोई भी 3-4 एक साथ हो तो समझ लीजिए उसके बॉडी में कैंसर की एक्टिविटी चल रही है। तो ये तो हो गया क्या है कैंसर, कैसे पहचाने। अब क्या नहीं करना है। डॉक्टर बोलते हैं कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, सर्जरी करो। अब जब आप कीमोथेरेपी कराते हैं, सर्जरी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, तो बॉडी के अंदर कैसे वो काम करता है इसको 1 मिनट में समझिए, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। ये पेड़ है आप देख रहे हैं ये, और मान लो ये जो पत्ते हैं ये ट्यूमर है और कैंसर है, इसको कैंसर मान लेते हैं, ये कैंसर है। अब डॉक्टर बोलेगा देखो ये ट्यूमर है, कैंसर है, तो आप बोलेंगे हाँ इसकी वजह से बड़ा परेशानी है। डॉक्टर बोलेगा इसको काट देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। मैं इसको काट देता हूं, 1 हफ्ते बाद दोबारा हम मिलते हैं, यहीं आते हैं, तो क्या दिखेगा आपको, दोबारा पत्ते आ जाएंगे। फिर दोबारा मैं सर्जरी कर देता हूं, काट देता हूं, फिर 1 महीने बाद फिर आता हूं, क्या दोबारा पत्ते आएंगे, फिर आ जाएगा। कितनी बार मुझे काटना पड़ेगा ताकि फिर कभी पत्ते ना आए, बताइए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितना भी इसको काटेंगे दोबारा से पत्ता आ जाएगा। तो जब जब आप ट्यूमर को सर्जरी से निकालते हैं, आपने गौर किया होगा जो ऐसा करते हैं उनकी ट्यूमर पिछले बार से ज्यादा स्पीड से आ जाती है। किडनी स्टोन को हटाते हैं तो पिछली बार से ज्यादा स्पीड से स्टोन आ जाता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर बोलेगा एक काम करते हैं, इसको हम केमिकल से जला देते हैं, कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी। अब मैं इसको जला दूंगा, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से जला दूंगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, कुछ दिन बाद दोबारा नए पत्ते आ जाएंगे। आपने गौर किया होगा जो इंसान कीमोथेरेपी के चक्कर में पड़ जाता है वो तब तक उसका जान नहीं छूटती जब तक कि उसकी जान ना चली जाए। लगातार जाता रहेगा। 6 महीने बाद अरे फिर कैंसर इधर फैल गया, उधर फैल गया, फिर कीमोथेरेपी कराओ। फिर 5-6 महीने बाद अब इधर उधर फैल गया, फिर रेडिएशन कराओ। कब तक कराना है, जब तक कि आप जिंदा हो। जब तक आपकी जान या माल दोनों खत्म ना हो जाए, दोनों में से एक, या तो जान चली जाए या पैसा ही खत्म हो जाए, तब तक पीछा नहीं छूटेगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कैंसर से और सर्जरी से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे ऐसा कोई सबूत दिखाओ जिसमें ये पता चलता हो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर ठीक हो सकता है, तो सबूत है नहीं, दुनिया में है नहीं। तो खैर ये तो हुई क्या नहीं करना, करना क्या है। चाहे वो माउथ कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर हो, बॉडी किसी भाग में हो, स्टेप 1, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसका खाना पीना बंद कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 ये है, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। याद रखिए सूर्यास्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनाता है, वही सिस्ट बनाता है, वही स्टोन बनाता है, वही ब्लॉकेज बनाता है, वही कोलेस्ट्रॉल अटकता है और वही आपको बीमार करता है, वही ट्यूमर को खुराक देता है। जो खाना शाम के सूर्यास्त के बाद हम खाते हैं वही ट्यूमर को ग्रो करने में मदद करेगा, वही स्टोन को बढ़ने में मदद करेगा, वही नए नए ब्लॉकेज बनाएगा। वो मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, खाना अटक जाएगा, वही बनाएगा। तो पहला स्टेप, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। राइट। शाम को 6 बजे के बाद जब खाने नहीं दे रहे हैं तो आप कब खाएगा, अगले दिन सुबह 8 बजे खाएगा। तो शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 14 आवर फास्टिंग, 14 घंटे की फास्टिंग। जब 14 घंटे एक इंसान नहीं खाता है और ऐसा रोज करता है, बॉडी को जब भूख लगती है तो बॉडी अपना मोड चेंज करती है। बॉडी के अंदर जहां जहां ट्यूमर है, आप कभी भी किसी ट्यूमर को पकड़िए, उसको लैब में ले जाइए, या बॉडी किडनी स्टोन को लेके लैब में टेस्ट कीजिए,
ट्यूमर में या फिर स्टोन में, किडनी स्टोन में अगर अंदर क्या है आपने सोचा, स्टोन में, ट्यूमर में कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए लेकिन वो गलत जगह में इकट्ठा है, उसी को ट्यूमर कहते हैं। यानी कि पौष्टिक आहार का खजाना है वो। तो जब बॉडी को 14 घंटे आप खाने नहीं देते हैं तो बॉडी क्या करता है, ऑटोफेजी मोड में चला जाता है। मेडिकली ऑटोफेजी बोलते हैं। यानी कि बॉडी में जहां जहां ट्यूमर है, जहां जहां सिस्ट है, जहां जहां स्टोन है, बॉडी उसको तोड़ता है, उससे न्यूट्रिशन निकालता है और तब तक अपना काम चलाता है। तो जब आप शाम को 6 बजे बाद कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी का ऑटोफेजी स्विच ऑन हो जाएगा और आपका ट्यूमर के अंदर से ही खुराक निकलेगी। तो एक तरफ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया और दूसरी तरफ आपका ट्यूमर भी खत्म हो गया।